हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अपना चैप्टर। आज हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपके लेवल पे बहुत ही आसान चैप्टर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक सामने आने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या इसकी नीड है हमको। तो स्टैटिस्टिक्स जो है बेटा, वो चैप्टर आपका स्टैट्स मतलब होता है डेटा। डेटा का एनालिसिस जब हम करते हैं, और डेटा का एनालिसिस छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे दो तरीके से हम कर सकते हैं, राइट। तो डेटा कैसे हो सकता है, जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस में डिफरेंट पार्टीज अपने अपने सर्वेस कराती हैं, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स अपने सर्वेस कराते हैं। उसमें क्या देखते हैं कि लोगों का क्या मानना है कि वो किस पार्टी को वोट देने वाले हैं, राइट। तो वहाँ पे एनालिसिस ऑफ डेटा जब निकालते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एज ग्रुप और आपका किस पॉलिटिकल पार्टी को पहले वोट करते थे, आप किसको जाना चाहते हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट। तो उसके बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना एक बन जाता है कि हाँ पे इसको ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं, जीतने वाली पार्टी है, राइट। तो इसी स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे अपने कंटेक्स्ट में, अपनी बुक के कंसेप्ट कंटेक्स्ट में कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब डेटा इसमें सबसे मेन चीज है, तो डेटा बेटा दो तरीके के डेटा हम पढ़ेंगे यहाँ पे। डेटा होते हैं बेटा प्राइमरी डेटा और एक होते हैं सेकेंडरी डेटा, राइट। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, जैसे सपोज करो कि मुझे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कोई डेटा चाहिए। जैसे मुझे चाहिए कि लास्ट मंथ में जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से अप एंड डाउन रहा है, राइट। उसका मुझे डेटा चाहिए। तो मेरे पास एक क्लियर विजन है कि इस चीज के लिए मैं इस डेटा को कलेक्ट कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं खुद से इसको कलेक्ट, प्राइमरीली मैं ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। सो दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, ओके। यानी कि डन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ in some particular context, राइट। उस डेटा को हम बेटा कैसा डेटा बोलेंगे, प्राइमरी डेटा, फाइन। सेकेंड है सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा में क्या आएगा कि मान लो मैंने तो कलेक्ट करना चाहा इसके लिए डेटा, और एक दूसरा कोई बंदा जिसने, ये दूसरी कंपनी है कोई, उसने मुझे डेटा उठा के दिया कोई और, मतलब हमने जो टेम्परेचर का डेटा मांगा ये हमने कलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो जो तुम्हें डेटा प्रोवाइड किया गया वो किसी और ने प्रोवाइड किया, एंड इट इज नॉट इन द कंटेक्स्ट जिसमें हम चाहते हैं उसको, ठीक है। सो यहां पर कलेक्टेड बाय समवन अदर, ठीक है, किसी और ने डेटा कलेक्ट किया, नॉट इन कंटेक्स्ट विद द प्राइमरी डेटा। कंटेक्स्ट होता है बेटा किस लिए हम वो काम कर रहे हैं, किस चीज के लिए हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज अ कॉन्टेक्स्ट। जैसे हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं टेम्परेचर का एनालिसिस करने के लिए, तो वो टेम्परेचर कॉन्टेक्स्ट में हो गया। अगर हम बारिश का डेटा इकट्ठा करेंगे लास्ट 10 ईयर्स में कितनी कितनी बारिश हुई है हर साल, दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट विद द रेनफॉल, राइट। तो इस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब बेटा ये जो डेटा होता है ये हमारे पास, हमने इकट्ठा नहीं किया होता, इसकी जेन्युइननेस हमें नहीं पता होती। तो इस डेटा को एनालिसिस करने के लिए बहुत ही केयरफुली हमको इसको देखना पड़ता है, राइट। क्योंकि जो चीज आपने की होगी उसको तो आपके ऊपर विश्वास होगा आपको, लेकिन जो आपको कहीं से मिल गया है
उसकी ऑथेंटिसिटी आपके लिए थोड़ी कम होती है, राइट। तो उसको केयरफुली हम देखेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ तो सिर्फ इतनी चीजें हैं कि जब हम कोई चीज एनालाइज कर रहे हैं तो एक रिजल्ट के ऊपर पहुंचेंगे हम, और रिजल्ट का डिपेंडेंसी किस पे होगी कि जो डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है वो कैसा डेटा है, यानी करेक्ट डेटा है या फिर इनकरेक्ट डेटा है, यानी कि उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है, राइट। तो ये होता है बेटा दो टाइप का डेटा, और ये डेटा हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस एनालिसिस में होती है, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड के साथ। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ स्टूडेंट, लुकिंग एट दी एक्सरसाइज नंबर 14.1, बहुत ही थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी ऐसा सॉल्व करने वाली चीज नहीं है। तो उसमें देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है 14.1 में, गिव द एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। तो डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल इन डिफरेंट क्लासेस, राइट, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन ऑफ योर क्लासमेट्स इन योर क्लास, राइट। इस तरीके से, या अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें, कंजम्पशंस ऑफ शुगर इन डिफरेंट हाउस होल्ड्स ऑफ योर कम्युनिटी, राइट। तो ऐसे डेटास को हम इकट्ठा कर सकते हैं, और जो भी डेटा हम बेटा इकट्ठा करते हैं उसको हम बोलते हैं रॉ डेटा, राइट। जैसे हमने रेंडमली उठा लिया कहीं से भी इसका, तो ये सब क्या होता है, रॉ डेटा होता है, जिसको हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया होता, फाइन। तो इसमें 5 एग्जांपल्स देने हैं आपको जो आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हो। तो मेक अ टेबल ऑफ दैट एंड जस्ट पुट द डेटा ओवर देयर, राइट, क्लियर। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन योर कम्युनिटी, इन योर सोसाइटी बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 to 10 years, ऐसे आप अपने जो ग्राउंड्स में खेलने आते हैं बच्चे आपके साथ में, उनका भी डेटा प्रिपेयर कर सकते हो जो आपके डे टू डे लाइफ में यूज हो रहे हो, ठीक है। तो ये प्रिपेयर करेंगे आप। क्लासिफाई द डेटा इन द क्वेश्चन 1 एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। तो बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा हमारे सामने लिखा हुआ है, तो इसको बेस बनाते हुए आपको वो चीजें कैटेगराइज करनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन को करने में, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको हम करा देंगे। बाकी ऐसी कोई खास इसमें चीज है नहीं जो बताने वाली हो, ठीक है। आगे